बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 का चैप्टर है द वॉइस ऑफ गॉड। इसकी आज हम कंप्लीट चैप्टर रीडिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ये पोएम लिखी है लुइस आई न्यूमैन ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट था। अच्छा, उसने ये रिलीजियस पोएम है एक तरह से। तो पोएट जो था बोलता है कि आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल, बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, आई ड्वेल अमंग द पीपल। तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि मैंने रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुनने की जस्तजू की पोएट ने, कि मैं चाहता था कि मैं ऊपर जाके और अल्लाह ताला की आवाज़ सुनूं। तो फिर मैं बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ गया, लेकिन खुदा ने ऐलान किया कि दोबारा नीचे जाओ, कि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो उसने ऊपर जाके और टॉप मोस्ट स्टीपल जो था, ऊपर बिल्डिंग पे जाके चढ़ के और ढूंढना चाहा खुदा को, लेकिन उसको आवाज़ आई, एक अल्लाह की आवाज़, वॉइस ऑफ गॉड आई कि गो डाउन अगेन, नीचे जाओ, मैं तुम्हें लोगों के दरमियान मिलूँगा। यानी कि आप जितना खल्क़े खुदा की खिदमत करेंगे, लोगों से अच्छा सलूक करेंगे, तो उतना ही रब को अपने करीब पाएंगे। तो ये एक तरह से रिलीजियस पोएम है, और बहैसियत मुसलमान हमारे लिए भी अच्छी है बात, क्योंकि खिदमत खल्क़ की खिदमत करना और हुकूकुल इबाद में आता है। अल्लाह ताला ने इसकी बहुत अहमियत दी है और इस्लाम ने सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी है। अच्छा, इसके वर्ड्स मीनिंग है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है। वॉइस है इसमें, इसका इंग्लिश मीनिंग है साउंड, उर्दू में है आवाज़। सॉट लुक फॉर, तलाश किया। टॉप मोस्ट हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। ड्वेल लिव, रहना। हेयर लिसन, सुनना। वेंट अप, ऊपर चढ़ना। द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग, द माइनर्ड, मजहबी इमारत का मीनार। एमिड्स, दरमियान में। तो ये इसके वर्ड्स मीनिंग हैं, ये आप लोग लिख लें। उसके बाद इसके MCQs आते हैं अक्सर बोर्ड के पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट वाले मैं आप लोगों को डिक्टेट कर रही हूँ। नंबर 1, द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज़, आंसर इज़ लुइस आई न्यूमैन। सेकेंड है लुइस आई न्यूमैन हैज़ रिटन द पोएम, कौन सी पोएम लिखी थी? द वॉइस ऑफ गॉड। थर्ड है लुइस आई न्यूमैन वॉज अ, क्या था वो? लेक्चरर था, वो यूनिवर्सिटी में अक्सर लेक्चरर्स देता था। अच्छा, द बैंड ऑफ माइंड ऑफ द पोएट वॉज, कैसा था उसका माइंड? रिलीजियस। अच्छा, लुइस आई न्यूमैन वॉज अमेरिकन पोएट था, इसमें अमेरिकन आएगा आंसर में। अच्छा, लुइस आई न्यूमैन लेक्चर्ड एट, कहाँ लेक्चर देता था वो? कोलंबिया में। द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है टॉलेस्ट पार्ट रिलीजियस बिल्डिंग का? स्टीपल। जिस तरह से मीनार होते हैं, ऊपर गुंबद होते हैं, ऊंचाई की जगह को स्टीपल कहा जाता है। द पोएट क्लाइम्ड अ, क्या पोएट ने क्लाइंब किया था कहाँ पे? स्टीपल पे। गॉड डिक्लेयर्ड, अल्लाह ताला ने क्या उसको डिक्लेयर किया? गो डाउन अगेन, नीचे जाइए आप दोबारा से और लोगों में बैठिए। गॉड ड्वेल्स अमंग द पीपल, द पीपल आंसर होगा इसका। द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज़ अ रिलीजियस पोएम। द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड टीचेस टू टाई विद द पीपल, लोगों से मिलना जुलना, उनसे रवाबित रखना। तो ये इस पोएम का अच्छा सा ट्रांसलेशन हो गया, और वर्ड मीनिंग और MCQs हो गए। अच्छा, अगर इंट्रोडक्शन आता है कि पोएट के बारे में आप इंट्रोडक्शन दें, तो उसका इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिखेंगे, लुइस आई न्यूमैन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड। ही वॉज बॉर्न इन 1893 इन प्रोविंस रोड आइलैंड, USA. He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia. He is the author of many books on religious subjects. The poem The Voice of God reflects his religious thoughts. He died in 1972. In simple words and a simple way, he expresses the deepest thoughts and feelings in his poem as in the voice of God. Okay, now the summary of the poem. The poet was desirous to hear the voice of God. So one day he climbed the tallest part of a religious building. There he heard the voice of God, who said to him that he dwells among the people, so he should go to them where he can find him. Message or theme of the poem is that God loves and lives among the people. This poem expresses the love and closeness of God to mankind. कि अल्लाह ताला ने ही मखलूक बनाई है, तो वो मखलूक को बहुत पसंद करता है, उसकी खिदमत करने को पसंद करता है, उससे अच्छा बर्ताव करने को पसंद करता है। तो उसने पोएट को यही बोला कि आप नीचे जाके दरमियान में रहें लोगों के, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। सेंट्रल आइडिया,
The message or central idea of the poem, The Voice of God, written by Louis I. Newman, is that we should be very friendly and loving to other people. This is the best way we can follow to please God. God is happy with that person who takes care and serves mankind. If someone wants to be close to God, he should not aloof himself from the people. God lives among the people, therefore love to the mankind is actually the love of God. ओके, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया. उसके बाद इसके जो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, वो आप लोग नोट डाउन कर लें. वाई डिड गॉड आस्क द पोएट टू गो डाउन अगेन इन द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड? God told the poet to go down again because he dwells among the people, he is not aloof from them. So he asked the poet to go to them and to mingle with them. To love one's fellow man is the best way to win God's love. God loves those people who are caring and loving to other people. If we want to be close to God, we should love people and help them. Okay, second question. Why did the poet climb the steeple? The poet wanted to hear the voice of God from the place as close as possible, so he climbed the steeple. Third question. What does the poet mean to say, I dwell among the people? God loves all his creatures, especially man most of all. Man is his most beloved creation, therefore we should not separate ourselves from people. Question. What do you learn about the poet after reading the poem? The poet seems to be a good and religious person, and he has a natural bent towards religion. He also seems to be very caring for people and wants others to do the same. He thinks that this is the best way to win God's love. Okay, what is the message or main idea given through the poem, The Voice of God? The message of the poem is that we should be very friendly and loving to other people. This is one of the best things that a man can do. God is happy with that person who takes care of and serves mankind. Okay, next question. Write something about the poet of the poem, The Voice of God. The poet of the poem, The Voice of God, was Louis I. Newman. He was an American poet. After doing his PhD from Brown University, he started teaching at Columbia. He wrote many books on religious subjects. The poem, The Voice of God, clearly shows his religious bent of mind. Next question. बस इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं ये इसके, तो ये आप लोग लर्न कर लें. इंशाल्लाह फिर आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.